वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए, आज हम मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आप अनभिज्ञ मानिए अपने आप को, क्योंकि शायद ग्रोथ जो चैप्टर है वो हम में से बहुत बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, ऐसे साथी हैं जिन्होंने क्या किया, फेस किया है। ठीक है, देखिए जो ग्रोथ चैप्टर है, सबसे पहले तो देखिए ग्रोथ होता क्या है। कोई क्वांटिटी आपके पास है, चाहे मान लीजिए हम किसी पॉपुलेशन ही लगा लीजिए भाई, किसी गांव की, किसी शहर की, किसी देश की, किसी महाद्वीप की क्या है हमारे पास पॉपुलेशन है, और उसमें कह दे कि भाई इस परसेंट से क्या उसके अंदर रेट मतलब जनसंख्या बढ़ने लग रही है, या कह दे कि जनसंख्या घटने लग रही है। तो ये जो हमारी घटने की जो है वो क्या है, जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं और जिस हिसाब से चेंज आ रहा है, तो हम दोनों को क्या बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ। क्या करेंगे कि the relative increase in a quantity is called growth. The relative increase in a quantity is called growth. ठीक है, और ग्रोथ किस दर से घटा या बढ़ा। अब देखो, ग्रोथ की बात तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो क्या करेंगे कि इंक्रीज पर यूनिट इन ग्रोथ is called rate of growth. तो दो बातें हमने समझाई हैं कि पहले की ग्रोथ क्या होता है और फिर रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, अब जो ग्रोथ है, हमारा जो चैप्टर है, इसमें आपको बस 3 ही केसेस सोल्व करने हैं। 3 केस यदि आपको समझ में आ गए तो आप इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इजीली आप उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले केस 1। देखिए, सबसे पहले हम केस 1 की बात करेंगे। इसमें क्या है कि इफ PO इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द बिगिनिंग, जो PO जो है वो क्या दिखा रहा है कि मान लीजिए कोई टाउन है, कोई नगर है, कोई देश है भाई, उसकी स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो क्या थी, P0 थी। मान लीजिए जैसे गांव है, किसी की 10,000 जनसंख्या है, तो जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरा PO हो गया। एंड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ R% पर एनम, मतलब वो क्या है कि भाई 2%, 5%, 10% के हिसाब से क्या हर साल बढ़ रही है, क्या कर रही है, बढ़ रही है। देन आफ्टर T years, यानी कि वो कहे कि भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी कहे कि कितनी जो है पॉपुलेशन मेरी जो होगी। तो अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने जो फार्मूला पुट करना है वो क्या करना है कि जो मेरी टोटल पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, P इंटू P0 1 प्लस रेट अपॉन 100 और जो टाइम मेरा n। क्या पुट करना आपने, जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, PO इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 n। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया। चलिए केस 2 देखो। अब क्या है कि केस 2 देखिए, अभी हमने केस 1 में देखा कि जो हमारी कोई पॉपुलेशन थी तो क्या वो किस परसेंट से बढ़ रही थी, जो ग्रोथ रेट थी, तो हमने क्या था
जैसे हम अमाउंट निकालते थे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, उस फार्मूले से हमने क्या कर दिया, उसको उसी तरीके से निकाल देना ना। तो लेकिन अभी जैसे हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन आया कि यदि इफ पीओ इज द इनिशियल पॉपुलेशन, वही है पीओ क्या हमारा जो स्टार्टिंग में हमारी क्या होगी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, एंड इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ R1% एंड फर्स्ट ईयर एंड R2% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, देन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज। अब इसमें देखिए क्या कहा इसमें कि जो मेरी जनसंख्या है वो क्या है R%। R% का मतलब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, भाई किसी गांव की जनसंख्या है ना, मान लीजिए 20,000 है, तो क्या है वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यदि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हर साल 2% बढ़ रही है, फिर अगले साल 3% बढ़ रही है, अगले साल 5% बढ़ रही है, फिर 6%, तो इस तरह से क्या वो ऑर्डर दे देगा आपको। इस तरह के अगर आपको क्या ऑर्डर मिल रहे हैं भाई 5 साल के लिए, 10 साल के, जो भी बोले, जैसे भी यहाँ पर क्या हमारे पास 2 रेट हैं और 2 साल का हमारे पास क्या है टाइम है, तो क्या करना है, इस प्रकार का जो ऑर्डर मिले तो उसमें हमें जो फार्मूला पुट करना है उसमें क्या करना है कि जो मेरी टोटल पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी भाई PO इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, पहली जो रेट होगी इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, क्योंकि देखिए हमारे पास 2 ही हैं तो 2 ही करेंगे, लेकिन अगर क्या आपके पास वो कहता कि 5 साल 6 साल 10 जो भी दे देगा कि भाई तीसरी साल 10% बढ़ रही है तो फिर क्या देते, तीसरी साल कर देते, 4 बोलते थे कि 4 साल कर देते, कोई नहीं 5 की बोलते 5 कर देते, ठीक है। तो सुमन हमारे पास क्या है, हमारे पास बढ़ती रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो केस 2 है ना, अगर इस तरह के सम आपको मिल गए तो आपको इस फॉर्मूले से जो सोल्व करना है, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो देखिए हमने 2 केस अभी किए हैं, अभी हमारे थर्ड केस में देखिए क्या है, केस 3 में क्या है कि इफ सर्टेन क्वांटिटी और पॉपुलेशन डिक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर एनम। अभी तक तो हमने क्या था कि इंक्रीज, लेकिन अब की बार इन्हें कहा कि डिक्रीज, तो यानी कि कम होने लग रहा है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपने क्या करना है, देखिए मैं इसमें एग्जांपल से बोल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव की जनसंख्या 1000 है और वो कह रहे हैं कि 2% क्या हर साल या 2 साल में 3 साल में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह के जो सम मिलेंगे तो हमने क्या करना है, हमने जो फार्मूला पुट करना है वो देखिए क्या करना है, तो उसमें क्या होगा, तो मेरा टोटल प्रिंसिपल बनेगा या टोटल जो मेरी पॉपुलेशन बनेगी, जो मेरी टोटल क्वांटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए PO इंटू 1 प्लस रेट, जो भी आपकी रेट परसेंट जो घट रहा है अपॉन में T। बस आपने जो यहाँ पर जो प्लस लगा के थे, इस प्लस को क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है। जो प्लस हम यहाँ यूज करते थे, अब की बार जब डिक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे इसको माइनस। तो इस प्रकार से 3 केस जो है हमारे ये बनते हैं। तो जो ग्रोथ वाले क्वेश्चन है, इन 3 केसेस से बाहर रेयर चांस होता है क्वेश्चन आने को आता है। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चनों को, इन मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। फिर चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चनों को करने के बाद आपके पास आपको क्या है, इन फार्मूलाज को कैसे यूज किया जाता है उसका पता चल जाएगा। देखिए उन क्वेश्चनों करने से पहले मैं फिर कहता हूँ, पहले इन फार्मूला को अच्छे से आप क्या करना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है, ओके।